बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है नाइन्थ केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 से, जैसा कि हमने कल बात की थी कि भी हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ ज़्यादा इस मरतबा जो है अट्रैक्शन है बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन भी हुआ है कि जी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे 33%। तो हम टॉपिक पढ़ने के साथ साथ उनके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं उनके को भी फोकस करेंगे। केमिस्ट्री के हवाले से 9th 10th में बड़ी आसानी सी बात है, वो ये है कि जो आपके टेस्ट योर सेल्फ दिए गए दैट आर योर कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, यहीं से ऑलमोस्ट पूछे जाएंगे। तो ये टेस्ट योर सेल्फ हमारे पास 7.2 है, आज हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, बेसिकली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रोल है सारा, इलेक्ट्रॉन गेन और लूज का चक्कर है सारा। अगर आप ये अच्छी तरह समझ गए तो आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक फन है, अदरवाइज आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मुश्किल लगेगी। पहला सवाल है, कहता है जी फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स मार्क्ड एज बोल्ड इन द फार्मूला। यानी ये जो हमारे पास फार्मूले दिए गए हैं, इसमें मैं चलो अंडरलाइन कर देता हूँ। उसने बोल्ड का ये फास्फोरस, इसमें सल्फर, इसमें नाइट्रोजन और इसमें सल्फर। वो कहता है जी ये वाले जो एलिमेंट्स हैं जिनको चलो मैंने इनबॉक्स किया है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करें। इनका क्या फाइंड आउट करें? ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करें। बहुत ही आसान है, इससे पहले भी हम ये कर चुके हैं। इससे पहले जो है हमने ऑक्सीडेशन के कुछ रूल्स पढ़े थे, ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स पढ़े थे। उन रूल्स के मुताबिक हम इनका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इससे पहले आपको एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स का पता हो तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाता है। हम पहले वो लिख लेते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं उन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट की जो हमें नोन होता है। जैसे बेरियम है, सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है। हमने पढ़ा था कि जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। तो ये हम लिख लेते हैं, हमारे पास बेरियम कितना होगा जी? +2 होगा। इसी तरह ऑक्सीजन जो है, फास्फोरस का तो हमने फाइंड आउट करना है, ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 होता है। इसी तरह कैल्शियम जो है, कैल्शियम किस ग्रुप से बिलोंग करता है? ये भी हमारा सेकेंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, तो इसका भी कितना होता है जी? +2 होता है। ऑक्सीजन हमने लिख लिया है। कॉपर कितना होता है जी? कॉपर का भी +2 है यहाँ। और आगे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का होता है जी +3 होता है। और ऑक्सीजन का अंडरस्टूड है। ये अगर आपको मालूम हो पहले से तो आपके लिए ये जो है बहुत ही आसान हो जाते हैं न्यूमेरिकल्स। बच्चे समझते हैं कि ये बाज़ का ये साथ गिवन होते हैं, लेकिन बाज़ का एग्जामिनर साथ इनको नहीं देता, ये आपको अलहदा से याद करने होंगे। अगर आप याद कर लें आपके लिए ये ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना बड़ा आसान हो जाता है। वेरी सिंपल। सबसे पहला काम ये होता है, मिसाल के तौर पर आपके पास ये वाला हम इसको ले रहे हैं जी, बेरियम फास्फेट इसे कहते हैं, BaPO4 ट्वाइस। क्या पढ़ेंगे इसको? यहाँ जो छोटा सा जो ब्रैकेट के साथ नीचे पैरेंथेसिस में 2 लिखा होता है, इसको हम ट्वाइस पढ़ेंगे। अगर ये 3 होगा तो इसको हम थ्राइस पढ़ेंगे। आपने इसे एक इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है जी? इक्वेशन। हमने यहाँ ये लिखना होता है कि जी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ये पहले बेरियम आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर को ON से शो कर ले। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका जी? बेरियम का। ये आपके पास एक आ गया, प्लस फिर क्या आ गया जी? फास्फोरस। हम लिखेंगे जी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस यानी P। और फिर तीसरे नंबर पे कौन सा एलिमेंट है इसमें? हम कहेंगे जी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O। चलो मैं यहाँ से इसको रेज कर लेता हूँ, O मुराद यानी यहाँ से ऑक्सीजन, और इसको क्लोज कर। अब ये भी देखना होता है हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स यूज्ड इन द फार्मूला। अब बेरियम का सिर्फ एक एटम था, इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फास्फोरस के साथ ये ट्वाइस लिखा हुआ है, ट्वाइस का मतलब है फास्फोरस के 2 एटम इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हमने यहाँ इसके साथ 2 लगा देना है। क्या लगा देना है? पहले 2। इसी तरह जब हम ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन के 4 एटम ये हैं और ब्रैकेट के बाहर 2 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 2s are 8। तो इसको हम क्या लिख देंगे जी यहाँ 8, और इज इक्वल टू जो है आपने इस इक्वेशन को 0 कर देना है। इज इक्वल टू क्या कर देना है? 0। ये जिस बच्चे को इक्वेशन बनानी आ गई उसके लिए ये बहुत ही आसान है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बेरियम कितना है जी? ये +2 है, हम यहाँ +2 लिख देंगे। +2 इंटू ये फास्फोरस का हमने फाइंड आउट करना है। आप यहाँ सिर्फ P ही लिख दें, आप उसका सिंबल लिख दें, आपको ये ON बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। +8 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2 लिख दें जी, इज इक्वल टू 0। अब ये +2 + 2p, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 16 आ जाएगा, और प्लस माइनस
-16 इज इक्वल टू 0। अब ये 2p है, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 16 है। मैथ के मुताबिक प्लस माइनस माइनस 16 में से 2 गए तो माइनस का ये 14 इज इक्वल टू 0। अब 2p इज इक्वल टू, ये इक्वल के इस साइड पर माइनस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस 14। अच्छा एक बात यहाँ याद रखिएगा, मैथमेटिक्स में जब हम इस तरह स्टेप करते हैं, हम पॉजिटिव जब प्लस वाली वैल्यू को जब दूसरी तरफ लिखते हैं साइन साथ नहीं लगाते, साथ साइन है अंडरस्टूड होता है मैथ में, अगर कोई साइन ना हो तो पॉजिटिव साइन है, बट केमिस्ट्री में आपने प्लस लिखना जरूरी है, ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस साथ लिखना जरूरी है, साइन लिखना जरूरी है, वरना आपका नंबर कट जाएगा। अब हमें तो चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P, ये 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा जी डिवाइड। अब टेबल पढ़ें जी, 2 1 दा 2, 7 2 जार 14, तो P आ गया जी हमारे पास +7। तो हम यहाँ एंड में लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इज कितना है जी +7। ये आपका आंसर आ गया जी, बात समझ आई। इसी तरह दूसरा ये दिया गया CaSO4 कैल्शियम सल्फेट पढ़ेंगे इसको, हम पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ, ये जी कैल्शियम सल्फेट आ गया जी। इसकी भी उसी तरह इक्वेशन बनाएंगे, किस तरह, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब देखें कि कैल्शियम का 1 था तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सल्फर का 1 एटम था कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन के 4 थे तो यहाँ 4 लिखेंगे और इज इक्वल टू क्या करेंगे 0। अब वैल्यूज पुट कर दें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम कितना होता है +2, तो यहाँ बेटे हम लिख देंगे जी +2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर वो हमने फाइंड आउट करना है, उसको आप ऐसे ही यूं लिख दें +4। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन वो कितना होता है जी -2 पुट कर दिया इज इक्वल टू 0। अब ये +2 प्लस सल्फर, सॉरी, अब 4 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करें, कितना हो गया 8, प्लस माइनस -8 इज इक्वल टू 0। अब ये सल्फर, ये माइनस का 8, ये प्लस का 2, प्लस माइनस का 6 बच गया। अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी +6, तो ये हमारे पास आ गया जी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। इसको एंड में लिख देंगे जी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +6, इसको आप इनबॉक्स कर दें, ये आपका आंसर आ गया जी। यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो इसे नोट कर लें, फिर मैंने इसको रेज करके इसी जगह पे दूसरे 2 क्वेश्चन करने हैं। अच्छा मैंने जब ये इसको रेज करने लगा तो मुझे आप स्टूडेंट ने बताया कि जनाब आपने तो फार्मूला गलत लिख लिया था, यहाँ पर Ba3 आता है, Ba3PO4 ट्वाइस, ये है फार्मूला, तो अब उसके मुताबिक फिर वो जो हमने किया था वो गलत हो गया। लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं, आपको जो फार्मूला गिवन हो आपने उसके मुताबिक करना है। हमें उस वक्त Ba PO4 ट्वाइस ही चाहे दिया गया था, हमने उसके मुताबिक कर दिया, लेकिन अब आप इसको करेक्ट फॉर्म में भी देख लें, हम इसको करेक्ट कर देते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ लिखा हुआ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, क्योंकि इस फार्मूले के अंदर बेरियम आ गया, फास्फोरस आ गया और ऑक्सीजन आ गया। अब नंबर ऑफ एटम लिखने थे, जैसे हमने यहाँ 8 लिखा था कि ऑक्सीजन के 8 थे, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, सल्फर के 2 थे तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, और बेरियम का अब कितने हो गए 3 हो गए हैं, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें जी 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अब वैल्यूज लिखें, क्या आ जाएगा जी 3 इंटू बेरियम का कितना था +2, और ये जो है फास्फोरस का तो हमने फाइंड आउट करना है 2p, वैसे लिख दें, +8 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब ये हो गया जी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस का 6 प्लस 2p, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। अब ये +2p है, ये -16, इसको इसके साथ अगर यूं लिख दें तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब ये जो 2p -16 प्लस का 6, मैथ के रूल के मुताबिक प्लस माइनस 16 में से 6 गए तो बाकी बचेंगे 10 इज इक्वल टू 0। तो 2p इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा इक्वल के दूसरी तरफ जाकर +10। अब हमें p चाहिए, ये 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड,
टेबल पढ़े 2 का, 2 1 2 2 5 आर, तो ये पता चला कि हमारे पास P कितना आ गया जी +5। इसके साथ लिख दें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस कितना आ गया जी +5। इट्स ओके जी, अब ठीक हो गया। तो जो फार्मूला वहां नंबर ऑफ एटम लिखे गए हैं वो साथ लिखने जरूरी हैं, इसको नोट कर लें, फिर हमने इसी जगह को रेज करके दोबारा और करना है। जल्दी कर लें मेरे बेटे, शाबाश। कॉपर नाइट्रेट फार्मूला है जी CuNO3 ट्वाइस। इसकी पहले आपने इक्वेशन बनानी है। क्या बनाना है जिसका इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, हम यहां लिखेंगे जी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर, चाहे आप इस तरह बड़ी ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, यहां कोई पाबंदी नहीं है। फिर हम लिखेंगे जी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ये कितने हैं, यहां तो एक ही नाइट्रोजन, ये 2 शो कर रहा है कि ये 2 होंगे, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन यहां 3 थे, ब्रैकेट के बाहर क्या है 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा जी 6, तो ऑक्सीजन के हमारे पास 6 एटम हो जाएंगे और इज इक्वल टू 0। ये जब आपने इक्वेशन बनानी है इज इक्वल टू 0 लाजमी लगाना है। अब अच्छा एक और बात याद रखें, अमूमन हम मैथ के स्टेप्स करते हैं तो बच्चे स्टार्ट में इक्वल का साइन लगाते हैं। याद रखिएगा मैथ के जिस स्टेप में के दरमियान में या एंड में अगर इक्वालिटी का साइन आ गया फिर आपको स्टार्ट में इक्वल का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी किसी एक इक्वेशन में 2 इक्वल के साइन नहीं आ सकते, एक वक्त में एक ही आएगा। स्टार्ट में आ गया तो फिर एंड में नहीं आएगा, एंड में आया हुआ तो फिर स्टार्ट में नहीं आएगा, तो इसलिए हम यहां नहीं लगाएंगे। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर कितना है जी +2, ये लिख दिया जी हमने +2 + 2 ये जो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन है, ये वैसे लिख दें 6 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 आ गया जी इज इक्वल टू 0। ये +2 प्लस आप इसको 2 नाइट्रोजन भी इस तरह लिख सकते हैं, माइनस ये 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 2n, ये माइनस का 12 है, ये प्लस का 2 इसके साथ लिख के देख लें। अब ये 2n माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 2 गए, हाँ जी मिस्टर अरसम नवाज खड़े हो जाएं। माइनस का 12 है प्लस का 2 है, इसको सॉल्व करके बताएं कितना आएगा -10 के साथ माइनस क्यों है, इसकी रीजन बताओ। बिकॉज इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू थी वो 12 थी, जो बड़ी वैल्यू का साइन होता है वही साथ आता है। इट्स ओके जी, गुड। अब ये -10 है, अगर हम इक्वल के इसको दूसरी तरफ लेके जाएं तो इसके साइन में क्या चेंज आएगी। अहमद अली असद आप बताएं क्यों, वाई। हाँ आप उसकी साइड चेंज कर रहे हैं, वो इक्वल के एक साइड से दूसरी तरफ जा रही है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, और अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब हमें क्या चाहिए नाइट्रोजन, तो ये प्लस का 10, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये आ जाएगा जी +5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका नाइट्रोजन का कितना आया जी +5 जी। इसको नोट कर लें जी, कि फिर इसका आगे जो 4th पार्ट है वो भी करना है। बहुत ही आसान है, अगर आप थोड़ा सा इसको समझ लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट जी हमारे पास है अब एल्युमिनियम सल्फेट, ये वाला बचा हुआ है, यानी